कोरोना की तबाही का शिकार है, तो वहीं भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस महामारी को रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर दवा नहीं बन पाई है, लेकिन देश के वैज्ञानिक दिन रात इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है, देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में फैली महामारी से लड़ना आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना को हराने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। अब जल्द ही फीफा ट्रॉल से कोरोना वायरस की दवा बनाने की कोशिश की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले आयुष मंत्रालय की गठित टास्क फोर्स को प्रस्ताव भेजा गया था ताकि इस अध्ययन में सरकार से हर संभव मदद मिल सके। टास्क फोर्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने जा रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एन. द्विवेदी का कहना है कि आज दुनिया कोविड-19 का इलाज तलाश रही है। हमें भी अपनी परंपरागत चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए इंसानों का फीफाट्रॉल का ट्रायल करके कोरोना वायरस का आयुर्वेदिक उपचार की संभावना पर काम करने की योजना है। उन्होंने बताया कि एमएल फार्मास्यूटिकल के सहयोग से उन्होंने इस रिसर्च का प्रस्ताव टास्क फोर्स को भेजा है। इस प्रस्ताव में लिखा है कि फीफाट्रॉल से 13 जड़ी बूटियों से तैयार एंटी माइक्रोबियल एक औषधीय फार्मूला है, जिसमें शामिल 5 प्रमुख बूटियों में सुदर्शन वटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस और मृत्युंजय रस शामिल है, जबकि 8 औषधियों के अंश तुलसी, कुटकी, चिरयात्रा, मोथा गिलोय, दारू हल्दी, करंज के अलावा अपामार्क मिलाए गए हैं। फीफाट्रॉल पर एम्स भी अध्ययन कर चुका है, जिसमें ये दवा आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में साबित हुई है। शोध के दौरान बैक्टीरिया संक्रमण रोकने में ये कारगर भी मिली। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में ये उपयोगी है। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और अन्य देसी चिकित्सा पद्धतियों के करीब 2000 फॉर्मूले को खंगाल रहा है, ताकि इनसे कोविड के उपचार या बचाव की कोई ठोस औषधि तैयार हो सके। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की है। टास्क फोर्स को 2000 से अधिक दवाओं पर शोध के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनकी छानबीन भी की जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है और फिलहाल बचाव ही इसका इलाज है। कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई के अलावा खान पान पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों को ये नहीं समझना चाहिए कि वे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें फिर से संक्रमण नहीं हो सकता। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इसे लेकर हर रोज नए नए शोध किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। और अब सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी उन्हें पूरी तरह से बीमारी से बचाती है, लेकिन वास्तव में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा कठिन है। आइए आपको बताते हैं कैसे। शरीर में बने एंटीबॉडी या प्रोटीन की वजह से इम्यूनिटी आती है, जो शरीर से विषैले तत्वों को नष्ट करती है। ये एंटीबॉडीज शरीर को किसी भी बीमारी से बचाने का काम करती हैं। इस तरह की एंटीबॉडीज विशेष रूप से अलग अलग बीमारियों के लिए बनाई जाती हैं और यही वजह है कि फ्लू की दवा कोरोना वायरस के एंटीबॉडी के तौर पर काम नहीं कर रही है। हमारा इम्यून सिस्टम 2 भागों में बटा होता है, एक्टिव और पैसिव यानी सक्रिय और निष्क्रिय इम्यूनिटी। दोनों के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर की एंटीबॉडी बनाने के बाद ये वायरस या बैक्टीरिया को रोकने में किस तरह से काम करता है। इसके अलावा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि एंटीबॉडी शरीर को कब तक किसी बीमारी से बचा कर रखता है। लेकिन खास बात ये है कि कोरोना वायरस से बचाव में इन दोनों इम्यूनिटी की अहम भूमिका है। सीडीसी के अनुसार एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा तब विकसित होती है जब किसी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर इम्यून सिस्टम को उस बीमारी का एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये 2 तरीकों से हो सकता है। पहला उस बीमारी के संक्रमण के जरिए, जिसे नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरा टीकाकरण के जरिए, जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इसे वैक्सीन वाली इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी शरीर में तुरंत नहीं आती है और इसे विकसित होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर डॉक्टर फ्लू का मौसम शुरू होने से पहले ही इसका टीकाकरण कराने की सलाह देते हैं। जहां एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से ही बीमारी के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, वहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी में किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर एंटीबॉडी दिया जाता है। ये गर्भाशय में या एंटीबॉडी युक्त ब्लड प्रोडक्ट के जरिए दिया जाता है, जैसे इम्यूनोग्लोब्युलिन, जो शरीर को किसी खास बीमारी से तुरंत सुरक्षित करने के काम आता है।
पैसिव इम्यूनिटी की सबसे खास बात ये है कि ये तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी शरीर में लंबे समय तक नहीं रहता है। सीडीसी के अनुसार ये कुछ हफ्तों और महीनों के भीतर अपना असर खो देता है। पैसिव इम्यूनिटी कोविड-19 के इलाज में मददगार साबित हो सकता है। ये मुख्य रूप से कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के कॉन्वेसेंट सीरम या ब्लड प्लाज्मा के जरिए किया जाता है। दरअसल कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के खून में एंटीबॉडी विकसित हो जाता है और इस एंटीबॉडी से दूसरे संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। पूरी दुनिया कोरोना से दहशत में है। कोरोना से जारी जंग में हर एक देश उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका अपनी नागरिकों की लाशें गिन रहा है। यहाँ महज 5% लोग बीमारी से उबरकर घर लौटे हैं और अब अमेरिका से कोरोना की एक और भयानक तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में कोरोना वायरस और डरावना हो गया है। कोरोना वायरस अब रहस्यमयी तरीके से मरीजों के शरीर के अंदर बह रहे खून को जमा रहा है। ये चौंकाने वाली घटना अमेरिका में सिर्फ 1 या 2 जगहों पर नहीं हुई, कई जगहों पर ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका के अटलांटा प्रांत के एमओडी यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के अंडर 10 अस्पतालों में शरीर के अंदर खून जमने से लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मरीजों के शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि अटलांटा के इन 10 अस्पतालों के आईसीयू के प्रमुख डॉक्टर क्रेग कूपर स्मिथ ने बताया कि ये एक बड़ी दिक्कत है। हमने दूसरी जगहों के अस्पतालों में भी पूछा तो पता चला कि ऐसी स्थिति वहाँ भी है और इस परेशानी में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर कूपर स्मिथ ने बताया कि किसी अस्पताल में खून जमने से 20% मरीजों की मौत हुई तो कहीं 30% और कहीं 40%। ये संकट तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। 1 महीने पुरानी बात है जब अमेरिकी डॉक्टरों को ये पता लगा था कि वो किस बीमारी से लड़ने जा रहे हैं। तब वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उस समय कोरोना वायरस सिर्फ शरीर में फेफड़े, किडनी, लीवर, दिल, दिमाग और आंतों पर ज्यादा बुरा प्रभाव दिखा रहा था, लेकिन अब तो ये खून को टारगेट बना रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस में शरीर के अंदर खून जमने की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के लिए खून को पतला करने वाले थिनर दिए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के शरीर में थिनर भी सही से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए फिलहाल इस परेशानी से पार पाने का कोई तरीका समझ से परे है। वैसे भी कोरोना के कई प्रकार सामने आ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों की कदम आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश और दुनिया में कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को खत्म किया जा सके। भारत में भी यही हाल है। देश में कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है, फिर भी इसे रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। देश में कोरोना वायरस का कहर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 21,393। कोरोना वायरस से 681 लोगों की गई जान। देश में अब तक 4,257 लोगों को किया गया ठीक। 24 घंटे में 1409 केस आए सामने, 388 लोग हुए ठीक। देश में 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से नहीं मिला कोई नया केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो रहा है। हम ट्रांसमिशन को रोकने और डबलिंग रेट को कम करने में कामयाब रहे हैं। जहां 1 महीने पहले कुल टेस्ट में से करीब 4.5% पॉजिटिव मामले आ रहे थे, आज भी वही अनुपात है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दिए हैं। आज तक कुल 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव मामले 20,000 से ज्यादा हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार का पहला प्रयास ये है कि लोगों को अस्पताल नहीं आना पड़े। ये तभी संभव है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। दूसरा लक्ष्य है कि जो भी अस्पताल आता है उसकी पूरी मदद की जाए। आज देश में 736 अस्पतालों में 1.94 लाख बेड बने हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में अब तक 26 लाख से ज्यादा हुई कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या, 1,86,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 8,50,000। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 47,000 से ज्यादा। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,87,000 से ज्यादा। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 25,000 से ज्यादा। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,13,000 के पार। स्पेन में 22,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। खैर, कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को सरकार द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में इस महामारी से जंग जीतने के लिए जरूरी है सतर्क और सचेत रहना।
कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों में रैपिड टेस्ट को गेम चेंजर के तौर पर देखा गया था, लेकिन रैपिड टेस्ट किट में खामियों के बाद इस पर सवाल उठने लगे और राज्य इस किट को वापस कर रहे हैं। इसके बाद सरकार के पास क्या विकल्प बचता है, आइए जानते हैं कि क्या है सरकार का प्लान बी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है वो उपजा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के रैपिड टेस्ट किट के प्रयोग के बाद। जी हाँ, जिस रैपिड टेस्ट किट का इंतजार भारत कई दिनों से कर रहा था वो चीन से भारत जरूर आई, लेकिन खामियों के साथ। सरकार ने टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए चीन से लाखों की संख्या में टेस्टिंग किट्स मंगवाई, लेकिन राज्यों की आपत्ति के बाद ICMR ने इसके प्रयोग पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी। ICMR का कहना है कि स्टडी और रिसर्च के बाद भी अगर किट में फिर भी खामी पाई जाती है तो इन किट्स को मैन्युफैक्चरर को लौटाया भी जा सकता है। अभी रैपिड किट वापस कर दी जाती है तो दूसरा विकल्प क्या है? दरअसल जब शिकायत मिली तब ICMR के 8 एक्सपर्ट्स एक रिपोर्ट पर स्टडी करने में लग गए। जिस विकल्प की बात हो रही है वो मेक इन इंडिया टेस्टिंग किट की ओर इशारा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि स्टडी और टेस्टिंग के बाद ICMR एक बार फिर दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं सरकार के दूसरे प्लान के तहत मानेसर में मौजूद साउथ कोरियाई कंपनी की ब्रांच में टेस्टिंग किट की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि मानेसर में मौजूद कंपनी SD बायोसेंसर एक हफ्ते में 5 लाख टेस्टिंग किट तैयार कर सकती है। कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया भर में कारोबार और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया के करीब 200 देशों में इस वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादातर देशों ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर रखा है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजें पूरी तरह बंद है। लेकिन लॉकडाउन में कोरोना मरीजों की संख्या देश में 10,000 से 20,000 पार हो जाना सबसे बड़ी चिंता का विषय है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण की वजह से देश लॉकडाउन के दूसरे चरण में है। बीते 15 अप्रैल से 19 दिन के लिए शुरू हुए इस लॉकडाउन 2.0 के 8 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या देश में 10,000 से बढ़कर 20,000 पार कर चुकी है। 14 अप्रैल तक चले लॉकडाउन 1 के आखिरी दिन देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,815 दर्ज की गई थी, जबकि कोरोना वायरस से 353 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। अब ठीक 8 दिन बीत जाने के बाद जिस रोकथाम की उम्मीद थी वो धूमिल हो गई, जबकि बुधवार को ये आंकड़ा बढ़कर 20,471 और मरने वालों का आंकड़ा 652 पहुंच गया। लेकिन एक राहत की खबर है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना वायरस की रिकवरी दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि देश में करीब 4,000 लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद अब स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट चुके हैं। 75 दिन में मिले थे पहले 10,000, मात्र 8 दिन में मरीजों की संख्या हुई दोगुनी। 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना मरीज आया था सामने। 1 मार्च तक देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3 थी। 2 से लेकर 14 अप्रैल तक मरीजों की संख्या बढ़ी। लॉकडाउन 1 के आखिरी दिन तक मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 15 से 22 अप्रैल के बीच मरीजों की संख्या 20,000 के पार। वहीं देश में रिकवरी रेट की बात करें तो 14 अप्रैल में 9.99%, 15 अप्रैल में 11.41, 16 अप्रैल 12.2, 17 अप्रैल 13.6, 18 अप्रैल 13.85, 19 अप्रैल 14.19, 20 अप्रैल 14.75, 21 अप्रैल 17.48, 22 अप्रैल 19.36। इससे ये समझा जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हमें हार नहीं माननी। अगर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो वहीं कोरोना से जंग जीत चुके लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। यानी सचेत रहें और सतर्क रहें।